हम आपको बता दें कि ये पहला फेज़ है, फर्स्ट फेज़ है और अलग अलग फेज़ में पैन इंडिया कोशिश है यहाँ पर कि हर एक गांव, हर एक शहर तक 5G सेवा को पहुँचाया जा सके, चाहे वो कोई एक छोटा सा कस्बा क्यों ना हो। फ़िलहाल शुरुआत तो मेट्रो शहरों से हुई है, लेकिन लक्ष्य है हर एक गांव तक पहुँचना, हर एक आम आदमी तक पहुँचना और सबके लिए इस सेवा को आसान बनाना, सेवा सुलभ करने की कोशिश होगी, कवायद होगी, ताकि हर एक आम और ख़ास इंसान इस सेवा का लाभ उठा पाए, चाहे वो दूर दराज किसी गांव का किसान हो, चाहे आप मेट्रो शहर के निवासी हो, सब तक ये सेवा सुनिश्चित की जाए, पॉसिबल की जाए। तो 5G सेवा की शुरुआत कुछ ही देर में होने जा रही है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंतज़ार की घड़ियां बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएंगी। अब से थोड़ी ही देर में 5G सेवा की लॉन्चिंग होने जा रही है, जो इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी दुनिया को पूरी तरीके से ये बदल कर रख देगा। चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम में इसकी शुरुआत होगी और देखिए 5G नेटवर्क का शुभारंभ होने जा रहा है थोड़ी ही देर में। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़ का भी नाम है, जहां से 5G का आगाज़ होने जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया को एक तूफ़ानी रफ्तार मिलने जा रही है और इस रफ्तार से हमारी देश के विकास में भी तीव्रता मिलेगी और जो उम्मीदें हैं, जो लोगों को भरोसा है, वो कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो डिजिटल क्रांति का ये युग है। आज़ादी के अमृतकाल के दौरान हम देखने जा रहे हैं दिवाली से ठीक पहले दिवाली का तोहफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत, जो आपकी दुनिया को बदल कर रख देगा। 5G सेवा, जाहिर सी बात है कि ये आपके स्मार्टनेस को और बढ़ा देगा, आपकी दिनचर्या में बड़ा बदलाव लाएगा। चाहे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप मूवीज़ देख रहे हो, सबसे बड़ी बात ये आती है जब हम 4G सेवा की बात करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि इसकी रफ्तार 10 गुना ज़्यादा है। तो सोचिए ज़रा, जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जो रुकावटें आती थी, जो स्लो प्रोसीजर था, उससे आपको निजात मिलने जा रही है। तो लगातार इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री का। अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री मोदी मुख्य मंच पर आसीन होंगे और इंतज़ार है यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को। और साथ ही साथ अगर आप इस वक्त टीवी देख रहे हैं, पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि कब, किस घड़ी, किस क्षण 5G सेवा की शुरुआत होगी। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से अलग अलग स्टॉल का मुआयना किया अभी प्रधानमंत्री ने, और बस थोड़ी ही देर बाकी है जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर मौजूद होंगे और यहाँ से विधिवत शुरुआत होगी, 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो लगातार हम आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, जो अहम बात ये है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। अगर हम उधर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, तो वहाँ भी शुरुआत होने जा रही है। वाराणसी में सीएम योगी 5G की लॉन्चिंग करेंगे। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर सीएम भूपेंद्र पटेल 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। यानी कि एक साथ 3 अहम तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। देखिए, 1G, 2G, 3G, 4G, अब बारी है 5G यानी 5 जनरेशन की, जब इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी और साथ ही साथ पूरे देश में विकास की रफ्तार।
तो आज का दिन बेहद ख़ास, आज की तारीख बेहद ख़ास। और प्रगति मैदान में आप देखेंगे एक नया इतिहास गढ़ा जाएगा। एक बार फिर हम अपने सहयोगी रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, हमें लगा कि इंतज़ार की घड़ियां बहुत छोटी हो गई हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं हैं। कई स्टॉल का उन्होंने मुआयना किया है, बारीकी से सब कुछ देखा है, समझा है। देखिए, स्टेज पर आने से पहले प्रधानमंत्री तमाम वो ऐसे स्टॉल, तमाम जो कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग कंपनियों के स्टॉल पर सबसे पहले, लेकिन इसमें बताना चाहूँगा कि जियो के स्टॉल पर सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुँचे। वहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी, इसके अलावा आकाश अंबानी, दोनों की मौजूदगी में 5G नेटवर्क किस तरीके से काम करेगा, इसका भविष्य क्या होगा, किन शहरों में किस तरीके से प्लानिंग है, क्योंकि सबसे पहले 13 शहरों में इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में ही जैसे ही स्टेज पर पहुंचेंगे, उसके बाद इसकी विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। स्टेज पर जो 6 से 7 कुर्सियां लगी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी होंगे, IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव होंगे, MOS जो 2 हैं IT सेक्टर के वो लोग होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। ये तमाम लोग इस मंच पर मौजूद होंगे। और अब से थोड़ी देर के बाद इस हॉल में, जहां पर 5G सर्विसेज की लॉन्चिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, क्योंकि 10 बजे से ही ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री प्रगति मैदान पहुंचेंगे। ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन अलग अलग स्टॉल पर वो उन्होंने पहले मुआयना किया, क्योंकि उनकी जब स्पीच होगी, लोगों से वो कनेक्ट होंगे, उससे पहले वो जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये 5G सर्विसेज का क्या भविष्य होगा, इसका रोल क्या होगा, किन किन सेक्टर में इसका बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि कहा जा रहा है IT सेक्टर में, साइंस टेक्नोलॉजी की सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एंटरटेनमेंट के सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे चुनिंदा शहरों को चुना गया है जहां पर 4G की सर्विसेज काफ़ी बेहतर तरीके से वहां पर वर्क करती हैं, काम करती हैं। वहां पर 5G सर्विसेज की शुरुआत करना एक बड़ा ही आसान होगा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे शहरों में जाएगा, कस्बों में जाएगा, गाँव तक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बिछाना, वहाँ तक फैलाना, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा वक्त लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक 5G सर्विसेज देश के अलग अलग हिस्सों तक और कोने कोने तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा, क्योंकि अभी विश्व के कुछ ही ऐसे देश हैं जिसमें UK, US, ऐसे जो देश हैं, जापान है, वहाँ पर ही 5G सर्विसेज चलती हैं। लेकिन भारत उस फहरिस्त में, उस कतार में खड़ा हो जाएगा। और ये 5G, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। और प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जोर देते हैं। शुरुआती दौर से, जैसे ही प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, टेक्नोलॉजी को लेकर वो बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। तो उसी के क्षेत्र में, उसी के सेक्टर में एक क्रांतिकारी आज बदलाव होने वाला है। और ये देश, दुनिया एक गवाह बनने वाली है 5G सर्विसेज की, जैसे ही यहाँ पर इस मंच से लॉन्च हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। बिल्कुल रवि, जैसे कि हमने अभी बात की है कि दुनिया के कुछ ही चुनिंदा ऐसे देश हैं जहाँ पर 5G सेवा है पहले से। और अभी हम जो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, भारत जो इसकी शुरुआत करने जा रहा है, 13 शहरों को चुना गया, मेट्रो शहरों को चुना गया। अभी हमने ये बात की है कि साल 2023 के आखिर तक टारगेट ये रखा गया, लक्ष्य ये रखा गया कि हर एक गांव तक पहुंचा जाए, चाहे वो रिमोट एरिया क्यों ना, कोई छोटा सा गांव, कस्बा क्यों ना हो। कितनी बड़ी चुनौती होगी पैन इंडिया इसको पहुंचाना, 5G सेवा को। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि 5G सर्विसेज पहुंचाना आसान काम नहीं हो। लेकिन कंपनियां अब और सरकार की तरफ से पहले से ही, और सालों से ये, क्योंकि 1 दिन 2 दिन या 6 महीने या साल का काम नहीं है, सालों का एक बैकग्राउंड होगा। पहले से ही नेटवर्क बिछाया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि एक साथ में ये काम नहीं होगा कि फेज वाइज में काम होगा। ये सबसे पहले देखिए, हलचल भी इस समय दिखाऊं कि यह प्रधानमंत्री कभी भी अब स्टेज पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हलचल सिक्योरिटी के लोग मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच के पास ये देखिए, अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मंच पर, तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद स्टेज पर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ ही क्षणों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी भी मुख्य मंच पर पहुंच जाएंगे और 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो लगभग आप समझ लीजिए 1 घंटे में कुछ ही मिनट कम होंगे कि इतनी देर तक अलग अलग स्टॉल का मुआयना किया है प्रधानमंत्री ने। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी रवि भी बता रहे थे, टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं प्रधानमंत्री। उन्हें पता है कि भारत एक विकासशील देश है और इसे कैसे विकसित बनाना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटली कितने सामर्थ्य हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने मजबूत हैं, क्योंकि आज हर एक काम की शुरुआत कहीं ना कहीं आप अपने फ़ोन से, अपने स्मार्टफोन से डिजिटली ही उस इनिशिएटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंच की तस्वीर है, बस कुछ ही देर बाकी है जब प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे और जिस घड़ी का बेसब्री से हम आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ ही गई है, बस यही समझिए। तो आज का दिन बहुत ख़ास है। इस ग्रैंड इवेंट के तहत, इवेंट के पहले दिन 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है फर्स्ट फेज़ में, और फिलहाल 13 शहर, 13 चुनिंदा शहर, उसके बाद बारी आएगी पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की, जब 5G सेवा हर एक गांव, हर एक शहर तक पहुंचेगा। तो देखिए रेड कार्पेट बिछा हुआ है, बस प्रधानमंत्री का इंतज़ार हो रहा है। और थोड़ी देर पहले जब हलचलें तेज़ हो गई थी, सबको लगा कि प्रधानमंत्री आ गए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी IT मिनिस्टर, और अभी इंतज़ार। देखिए यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। मुकेश अंबानी भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बस कुछ ही घड़ी बाकी है जब प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और पूरे देश को संबोधित करेंगे। इंतज़ार हो रहा है जब 5G सेवा की शुरुआत होगी। और देखिए कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि एक बड़ा मिशन था 5G सर्विस की शुरुआत करना। IT मिनिस्टर ने एक जाहिर सी बात है कि एक बड़ी कोशिश की होगी, एक मिशन मोड पर काम किया गया है जिसके तहत 5G सर्विस की शुरुआत होने जा रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इंतज़ार बस ख़त्म होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी कहा कि आज वाराणसी और अहमदाबाद में भी इसकी शुरुआत होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री प्रगति मैदान में 5G सेवा की सौगात देने जा रहे हैं। दिवाली से ठीक पहले दिवाली का तोहफा देश के चुनिंदा 13 शहरों के लोगों को, एक तरह से आप कह लें पूरे देशवासियों को, क्योंकि कोशिश यही है, लक्ष्य यही है कि जल्द से जल्द पूरे देश में इस सेवा को पहुंचाया जाए। बस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंच की तरफ बढ़ते हुए और उनके सम्मान में यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम लोग खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अभिवादन स्वीकार किया। वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब पूरे देश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। The distance between hope and opportunity. We thank Honorable Prime Minister Sir for fueling in this growth and mindset, and we thank him for leading us into India Mobile Congress 2022. Honorable Prime Minister Sir, with the dignitaries of the days and of the day's excellencies, ladies and gentlemen, a very hearty welcome to each one of you to the inaugural session of Asia's largest technology festival. Ladies and gentlemen, marks the dawn of a new era. तो तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जा रहा है। जाहिर सी बात है अभी पूरी दुनिया की नज़र अभी भारत पर होगी। भारत तेज़ी से, रफ्तार से विकास की तरफ बढ़ता हुआ और आज नए तकनीक के युग में प्रवेश करता हुआ नया भारत, जिसकी लगातार कवरेज देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आप तक सीधी तस्वीर पहुंचाता हुआ। जाहिर सी बात है बहुत ही ख़ास दिन है ये, बहुत ही ख़ास तारीख़ है ये, ऐतिहासिक दिन है ये, ऐतिहासिक तारीख़ है ये, और उसी तारीख़ के गवाह बनते हुए हम और आप माध्यम बना देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया, जो लगातार आप तक ये कवरेज पहुंचा रहा है
अब से थोड़ी देर में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी, लॉन्चिंग हो जाएगी, जिसको लेकर एक बड़ी तैयारी की गई है। शुरुआती फेज़ में यानी कि फर्स्ट फेज़ में 13 शहरों का चयन हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप मुख्य मंच पर तस्वीर लगातार देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, साथ ही साथ यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी भी मौजूद हैं। आपको मालूम है कि जियो 5G सेवा में उतर रही है। 5G तकनीक से मोबाइल और इंटरनेट क्षेत्र में नई क्रांति आने जा रही है। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक तेज रफ्तार मिलने जा रही है। बस कुछ क्षणों में प्रधानमंत्री अपना संबोधन रखेंगे और हर कोई इंतजार कर रहा है कि वो देश के नाम क्या संदेश देते हैं। बस कुछ क्षणों में आप IT मिनिस्टर को सुनेंगे और जाहिर सी बात है कि वो बताएंगे 5G सर्विसेज के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी में 5G सर्विसेज का IT मिनिस्टर आज का दिन अश्विनी वैष्णव संबोधित कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। जो उम्मीद है, जो भरोसा है, वही उम्मीद और भरोसा यहाँ पर अश्विनी वैष्णव भी जताते हुए कि ये अवसर स्वर्णिम अवसर है जब देश को डिजिटल सर्विस मिलने जा रही है। इसका शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी
प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है, और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector. In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. So we invite now the views of Shri